शामिल था संस्कृत शरियात, जिसमें आपको किन किन नाक़दीन को पढ़ना है। भरत मुनि, अभिमन्यु गुप्त, आनंदवर्धन, आचार्य शंकुक। सबसे पहले तो संस्कृत शरियात है क्या? तो संस्कृत शरियात यानी कि शरियात किसे कहते हैं? तनकीद को। यानी कि संस्कृत तनकीद की इब्तिदा जो हुई, या अब संस्कृत शरियात में आपको संस्कृत तनकीद की इब्तिदा कब हुई, कैसे हुई, कुछ बेसिक चीज़ें हैं वो आपको याद रखनी है, और यही सब चीज़ें एग्ज़ाम में इसी तरह की पूछी भी जाती हैं। तो संस्कृत तनकीद की इब्तिदा भरत मुनि के नाट्य शास्त्र से होती है। ये फैक्ट है। जैसे कि उर्दू में उर्दू तनकीद की जो बाकायदा तौर पे इब्तिदा किससे होती है, तो हाली की मुकदमा शेर व शायरी से होती है। और उससे पहले जो तनकीदी अनासिर किसमें पाए गए, वो आबे हयात में, जिसे तज़किरा और तनकीद के बीच की कड़ी कहा जाता है। तो उसी तरह संस्कृत तनकीद की इब्तिदा भरत मुनि के नाट्य शास्त्र से होती है। एक दूसरे को आप अरबी, फ़ारसी और उर्दू शरियात पढ़ चुके हैं, यानी तनकीद पढ़ चुके हैं, तो उससे रिलेट करके आप इसको देखिए तो आपको आसानी हो जाएगी समझने में। संस्कृत शरियात के नज़रियाती बहस का बाकायदा आगाज़ भरत मुनि के नाट्यशास्त्र से होता है। संस्कृत शरियात का कदीम तरीन जो नाम है, यानी जो उसका पुराना नाम है, वो अलंकार शास्त्र होता है। अब अलंकार क्या है? अलंकार बना है अलंकृत से, यानी कि अलंकार किसी चीज़ को सजाना, संवारना। यानी जो चीज़ें हम अपने सनतों में पढ़ते हैं, अपनी जो ग्रामर में पढ़ते हैं, जो हमने यूनिट 10 में पढ़ा है, उन तमाम चीज़ें यहाँ संस्कृत शरियात में, या फिर अभी जैसे अरबी शरियात में किसी ने मानवी खूबी को, किसी ने लफ्ज़ी खूबी को तनकीद में ये देखना है, किसी ने देखा है कि उसके माने क्या हैं, किसी ने उसलूब क्या है। ये तमाम चीज़ें जो हैं, वो तमाम चीज़ों का हम यहाँ पर, जाहिर सी बात है, जिस तरह अरबी के थी, फ़ारसी की थी, आपने देखा सब एक दूसरे से मरबूत हैं, उसी तरह ये भी मरबूत है। नाट्यशास्त्र की मजीद तशरीह आनंदवर्धन ने की। अब चूंकि देखिए नाट्यशास्त्र किसकी है? भरत मुनि की है। इसकी मजीद जो तशरीह की है, इसकी जो व्याख्या की है, वो किसने की है? आनंदवर्धन ने। ये चीज़ें आपको सबसे अहम तो आपको जो याद, आपके उसमें 4 आपको पढ़ना है। 4 कौन कौन से पढ़ना है? आनंदवर्धन, भरत मुनि, आचार्य शंकुक, इनको जो पढ़ना है, तो उसमें से सबसे पहले तो भरत मुनि के नाट्यशास्त्र से संस्कृत तनकीद की इब्तिदा होती है। और नाट्यशास्त्र के मजीद जो तशरीह है, उसकी जो मजीद व्याख्या है, वो किसने किया है? वो आनंदवर्धन ने किया है। आनंदवर्धन ने जो तशरीह की थी, उसमें अभिमन्यु गुप्त ने फिर इजाफा किया है। इसको भी, अभिमन्यु गुप्त को भी आपको पढ़ना है। संस्कृत में दूसरे असनाफ़ सुखन के मुकाबले में ड्रामे को ज़्यादा अहमियत दी गई है। अभी पढ़ा किसी ने शायरी को, किसी ने, अभी जब हम पढ़ रहे थे मगरिबी शरियात, तो उसी तरह संस्कृत में दूसरे असनाफ़ के मुकाबले में ड्रामे को ज़्यादा अहमियत दी गई है। लाइक जैसे हाली ने जो बयान किया, हाली ने मुकदमा शेर व शायरी में गज़ल को बिल्कुल वो कहा, मसनवी को कारामत सिन्फ़ सुखन कहा है, बस उसी तरह इनके भी नज़रिए हैं। बस आपको यही, आपको 4 लोगों को पढ़ना है, भरत मुनि और आचार्य शंकुक, आनंदवर्धन, अभिमन्यु गुप्त। तो उनके तमाम चीज़ों को आपको याद रखना है। इसको संस्कृत तनकीद में इस्तखराज का नज़रिया भी कायम किया गया है। इस नज़रिए के तहत जिस फ़न का तज्ज़िया किया जा रहा है, जिस फ़न का तज़किरा किया जा रहा हो, उससे नक़ाद का ताल्लुक पैदा हो जाता है, और ये ताल्लुक संस्कृत में रस कहलाता है। अब रस का नज़रिया क्या है? सबसे पहले तो रस किसे कहते हैं? यानी रस के माने होते हैं कैफियत, या फिर इम्बिसात आमेज कैफियत, यानी जिससे कि आपको रस कहते हैं कि उसमें इम्बिसात आमेज कैफियत जिससे पैदा हो, वो नज़रिया रस का नज़रिया है। इससे भामा ने अलंकार शास्त्र को एक आज़ाद साइंस का दर्जा दिया है। संस्कृत शरियात में सबसे पहला नाम आशुघोष का है, वो 1ली सदी ईस्वी में मौजूद थे। ये संस्कृत शरियात के बारे में बुनियादी बातें हैं।
संस्कृत नक्कादों ने शायरी में बयान और बदी, उस्लूब और बिलवास्ता इजहार जैसे पहलुओं पर खासा जोर दिया है। अब आपको सबसे पहले आपके सिलेबस में जो है वो आनंदवर्धन है, तो अब आनंदवर्धन का क्या काम है? आनंदवर्धन ने एक नया नजरिया तनकीद उनका जो है उसे ध्वनि का नजरिया पेश किया। अब ध्वनि का नजरिया क्या है? ध्वनि का जो नजरिया है यानी कि ध्वनि नजरिया है सौत जिसको कहते हैं, कि आवाज का, कि आवाजों की क्या अहमियत है, किसी तख्लीक में आवाज की, ध्वनि की क्या अहमियत है, उसका नजरिया आनंदवर्धन ने पेश किया। दूसरी चीज, संस्कृत में जिन रसों का जिक्र है, यानी कि जिससे जो कैफियत जो पैदा हो रही है, जो रस उससे मिल रहा है, जो इंबसात, जो खुशी हासिल हो रही है, हम क्यों पढ़ते हैं? हम लिटरेचर जब पढ़ते हैं उससे हमें रस मिलता है, यानी हमें उसको इंबसात, खुशी होती है, सुकून मिलता है, फरहत बख्शते हैं, तो उसे कहते हैं रस। तो संस्कृत में रस की 9 किस्में बताई गई हैं। कौन से? श्रृंगार रस। अब देखिए, इसमें हर रस का हिंदी में एक भाव होता है। श्रृंगार रस, अब इसको हिंदी में ही आपको समझा देती हूँ। संस्कृत में रस की 9 किस्में बताई गई हैं। किसी पहले पुरानी किताबों में इसे 8 कहा गया था, इस पे कंफ्यूज नहीं हो जाएगा। सब लोग जिस पर मतलब कहते हैं ना कि एक मत हुए जिस पर, वो 9 रसों पर है, लेकिन जदीद दौर में यानी अभी इसे 11 माना गया है। और जो सबसे पहले इसका जो नजरिया पेश हुआ था किस किताब में, अभी आगे हम पढ़ेंगे, उसमें 8 ही रस हैं। अब रस को पहले हिंदी में समझ लीजिए, फिर हम देखिए रस का, जब कोई रस आपको मिलता है तो उसका एक भाव पैदा होता है। जैसे जब हिंदी में इसको समझेंगे तो समझ आएगा। जैसे सबसे पहला है श्रृंगार रस। श्रृंगार रस जिससे रति का भाव पैदा होता है। रति का मतलब रति आप कह लीजिए कि जिससे मोहब्बत, इश्क, ये है श्रृंगार रस का। उसके बाद हास्य रस। हास्य रस यानी जिसको तंज मिजाह जिससे कहेंगे, उससे हास्य का भाव पैदा होता है, यानी मिजाह का रस। रौद्र रस, क्रोध यानी गुस्से का, यानी गजब। उसके बाद करुण रस। करुण रस में शोक, यानी कि आप करुण रस को समझ सकते हैं उर्दू में कि रहम। वीर रस, बहादुरी, उससे बहादुरी से क्या, कौन सा भाव पैदा होता है? उत्साह पैदा होता है, जज्बा, उत्साह पैदा होता है। अद्भुत रस, जब कोई अद्भुत चीज, जो कोई अनोखी चीज आपके सामने आएगी, अद्भुत यानी हैरत अंगेज चीज, तो उससे आपको क्या होगा? आश्चर्य होगा, यानी हैरत होगी। उसी तरह जब विभत्स रस होगा तो उससे आपको नफरत होगी, घृणा होगी। उस पर कौन सा भाव पैदा होगा? स्थायी भाव, घृणा पैदा होगा आपके अंदर। जब आप विभत्स रस का मसाला करेंगे तो आपके अंदर कौन सा भाव उत्पन्न होगा? वो घृणा का भाव होगा, नफरत का होगा। उसी तरह भयानक रस, जब आप कोई भयानक रस का मुताला करेंगे, जब आपके उसमें आएगा, यानी आप डरावनी चीजों को देखेंगे, तो आपके अंदर कैसा भाव पैदा होगा? भय का। उसके बाद शांत रस, अगर आप किसी चीज को, तो उससे क्या पैदा होगा? निर्वेद, शांत रस। उसके बाद वत्सल रस। वत्सल रस माँ का जो प्रेम होता है जो बच्चे के लिए, उसे वत्सल रस कहते हैं। 11वां जो है वो भक्ति रस है, उससे भक्ति का भाव पैदा होता है। तो ये जो 11 रस अभी जो मौजूदा दौर में है, 11 रस कहे गए हैं, जिसमें क्यों 9? इसलिए कि पहले जो ये श्रृंगार रस है यानी मोहब्बत का, इश्क का, उसमें जो पुराने जो जिन लोगों ने 9 माना है, उन्होंने वात्सल्य को यानी मातृत्व प्रेम को, माँ के प्यार को श्रृंगार रस में ही रख लिया है। और भक्ति का भाव, जैसे मीरा भाई के जो गीत हैं वो सब भक्ति रस में लीन है। वो कृष्ण से उनकी मोहब्बत किस तरह की थी, वो श्रृंगार रस के जुमरे में उसको न रख के उसे भक्ति रस में, उनका भक्ति थी उनके प्रति। तो जैसे मीराबाई के जो गीत हैं, जो मीराबाई की कविता सब उनका जो है, तो उसे श्रृंगार, तो इसीलिए अगर इनको अलग किसी पहले वात्सल रस को और भक्ति रस को श्रृंगार रस में रखा गया था, इसलिए ये 9 थे। अब अपनी जगह पे आते हैं पहले उर्दू में। तो ये सिर्फ आपको समझाने के लिए था, ताकि और जिन लोगों ने भी यूपी बोर्ड से 9, 10, 11, 12 किया होगा, तो ये वहां सब सिलेबस में शामिल है। आनंदवर्धन, हाँ, संस्कृत की किस्में कितनी बताएं? देखिए, श्रृंगार रस, उससे रोमान यानी रोमान, हास्य रस, मिजाह का, करुणा रस यानी सोजो गुदाज, करुणा, रुद्र,
रुद्र रस, हैबतनाक, वीर रस, शुजात, भयानक रस, खौफ, विभत्स रस, तनफुर, अद्भुत। तो ये सब उर्दू में है और इसकी मीनिंग भी उर्दू में दी हुई है। के बाद संस्कृत शरियात में आपको किनको किनको, भरत मुनि, अभिमन्यु गुप्त, आनंदवर्धन और आचार्य शंकुक को। तो भरत मुनि ने अपनी किताब जो नाट्यशास्त्र लिखी, जो जिससे संस्कृत में तनकीद की इब्तिदा होती है, जैसे उर्दू में तनकीद की इब्तिदा बाकायदा तौर पर हाल ही की मुकदमा शेरो शायरी से होती है, और उसी तरह वो किसी ने सवाल किया है, शफकत ने 11 रस कब से हुआ? जब से वात्सल्य रस और भक्ति रस को उसमें जोड़ा गया है तब से हुई है। मैंने अभी यही, अब ये सवाल तो शफकत अली एकदम नॉनसेंस है कि अभी मैंने बताया कि जब से उसमें कुछ लोग उसको भक्ति रस को और वात्सल, जो कि प्रेम का ही एक रस है, मोहब्बत का, इश्क का ही एक जज्बा है, जो कि श्रृंगार रस में न रख के उन्होंने उसे अलग, श्रृंगार रस में सिर्फ प्रेमी और प्रेमिका के मोहब्बत को रखा, और माँ से बच्चे के प्यार को, जो कि मातृत्व प्रेम वात्सल रस जिसमें होता है, उसको अलग कर लिया। भक्ति, उसमें भी मोहब्बत ही होती है सामने वाले के लिए, भक्ति रस में भी, या उसके लिए, तो उसे भी अलग कर लिया गया, तो वो 11 हो गए। 9 है, उसके पहले सबसे पहले तो 8 ही रस का बयान हुआ था। आफरीन, वालेकुम अस्सलाम। तो मैंने भी तो वही कहा, बाज़ जगह तो पहले तो इब्तिदा तो 8 से ही हुई थी, वही तो पढ़ा रहा है। इस तरह के सवालात से तो सिर्फ डिस्टर्बेंस पैदा होता है। यही तो कि आपको से पूछा क्या जा रहा है। अभी रसों की संख्या जदीद दौर में 11 मानी गई है। कब? जब उसमें ये वात्सल रस को और भक्ति रस को अगर जोड़ा जाए, जब भक्ति रस वात्सल रस को श्रृंगार रस के ही जुमरे में रख दिया जाता है, तो अपने आप 9 ही हो जाते हैं। और 8 कब थे वो भी अभी हम पढ़ेंगे। भरत मुनि ने अपनी किताब नाट्यशास्त्र में रस का नजरिया 7वें और 6ठे बाब में बयान किया है। अब रस का नजरिया ही सबसे अहम है, तो वो किस बाब में है भरत मुनि के नाट्यशास्त्र में जो आपके याद करने की चीजें हैं वो किसमें है? 7वें और 6ठे बाब में। इसी तरह के क्वेश्चन या इसी टाइप से क्वेश्चन भी बनने के उम्मीद होती है। और क्या आपसे पूछेंगे बताइए? 7वें और 6ठे बाब में नजरिए से हिंदुस्तान में, और इसी नजरिए से, नाट्यशास्त्र के ही नजरिए से हिंदुस्तान में तनकीद का आगाज हुआ था। रस के लफ्जी माने लुत्फ अंदोज होने के हैं। हम रस, जब कोई उपन्यास पढ़ते हैं, कोई नॉवेल पढ़ते हैं, कोई अफसाना पढ़ते हैं, तो उससे हमें कोई रस मिलता है ना, उससे लुत्फ अंदोज होते हैं ना। अब रस कौन सा मिल रहा है? अब हम कोई ड्रावना भयानक सा पढ़ रहे हैं, कोई हॉरर नॉवेल पढ़ रहे हैं, तो उसमें हमें डर लगेगा, तो वो रस कौन सा है? वो उसके अलग है। भरत मुनि की किताब में सिर्फ 8 रसों का जिक्र है। अब देखिए, भरत मुनि की नाट्यशास्त्र में सिर्फ 8 रस हैं। ऐसे फिर बाद में वो 9, उनको उसमें एक रस और बढ़ा दिया गया, और उसके बाद जब उसमें वात्सल रस और भक्ति रस को जब अलग कर दिया गया श्रृंगार रस से, तो वो 11 हो गए। यही असल है। अब आपसे सवाल, चूंकि आपके यहाँ जो सिलेबस में शामिल है वो क्या है? आपके यहाँ सिलेबस में जो शामिल है वो है भरत मुनि, अभिमन्यु गुप्त, आनंदवर्धन और आचार्य। आपने हो सकता है 9 में 11 पढ़े हो, 9 पढ़े हो, लेकिन आपसे पूछ ले भरत मुनि ने अपनी किताब में कितने रसों का जिक्र किया है। ऑप्शन में 8 आ जाए, 9 आ जाए, 10 आ जाए, 11 आ जाए, तो आप कंफ्यूज, जिसको 11 याद होगा वो 11। तो भरत मुनि ने 8 रस पेश किए हैं। कौन कौन से? रति यानी श्रृंगार रस, हास्य रस, शोक यानी करुण रस, क्रोध यानी और उत्साह, और भय, जुगुप्सा और विस्मय, यानी कि रति, हास्य, शोक, क्रोध, उत्साह, भय, जुगुप्सा, विस्मय। ये वही उसी तरह उसको पढ़ेंगे, श्रृंगार रस, हास्य रस, इस तरह ये उसके भाव हैं। भरत मुनि ने संस्कृत शायरी की तनकीद करते हुए 10 खामियों का, 10 दोषों का जिक्र भी किया है अपनी किताब में। जैसे हाली ने शायरी के लिए 3 चीज़ों को ज़रूरी बताया। शायरी में 3 खुशियाँ, सादगी, जोश और असलियत पर मबनी हो। शायरी के लिए किन चीज़ों का? शायरी के लिए तख़य्युल यानी इमेजिनेशन, और तफाहुस अल्फाज, मुताला कायनात। ये तो उसी तरह भरत मुनि संस्कृत शायरी की तनकीद करते हुए 10 खामियों का जिक्र किया। ये कुछ अहम पॉइंट्स हैं जो आपको याद करने। आनंदवर्धन ने अपनी किताब, उसके बाद भरत मुनि के बाद आनंदवर्धन जब आते, तो आनंदवर्धन ने जो किताब लिखी, उन्होंने ध्वनि लोक, उनकी किताब का नाम क्या है? ध्वनि लोक। ध्वनि लोक में उन्होंने ध्वनि का नजरिया पेश किया, यानी नजरिया सौत, आवाज का नजरिया, कि आवाज क्या काम करती है शायरी में या किसी तख्लीक में, आवाज का क्या काम है, तो वो नजरिया पेश किया।
भरत मुनि के तनकीदी जो नजरियात हैं, नाट्यशास्त्र भरत मुनि की मशहूर किताब है। सॉरी, अच्छा आनंद, हाँ अभी तो भरत मुनि को ही पढ़ रहे हैं हम लोग। भरत मुनि के नजदीक जमालियाती एहसासात की बुनियाद रस है। बकौल भरत मुनि, रस जिंदा रहने का न सिर्फ तसव्वुर पैदा करता है बल्कि एहसासे जमाल के रास्ते हमवार करता है और इंबिसात की कैफियत पैदा करता है, यानी खुशी की, उससे आप। अब आनंद वर्धन ने, सबसे पहले तो आनंद वर्धन की किताब का क्या नाम है, ध्वनि लोक। ध्वनि का नजरिया किसने पेश किया, आनंद वर्धन ने। ये सवाल कई बार पूछा गया है, चूंकि इसे शामिल तो आपके 2019 में जो सिलेबस जनवरी में जो अपडेट हुआ था और 2019 के जून का जो सबसे पहला एग्जाम हुआ था उस पे ये आपके उसमें शामिल था। तो उसमें जो सवाल पूछा गया, ये कई बार पूछा गया है कि ध्वनि का नजरिया किसने पेश किया, तो आनंद वर्धन ने ध्वनि का नजरिया पेश किया, जिसे नजरिया सौद भी कहते हैं। नजरिए की मुकम्मल तशरीहात उनकी अजीम तख्लीक ध्वनि लोक में मिलती है। आनंद वर्धन ने ध्वनि का नजरिया, ध्वनि के नजरिए की बुनियाद इस तसव्वुर पर है, यानी जो नजरिया सौत है उसकी बुनियाद किस नजरिए पर है कि ख्याल का जू का तो इजहार ना तो अल्फाज के जरिए मुमकिन है न मुनासिब, हर तरीका इजहार में रमजो कनाए की कैफियत नागुजीर है। लफ्ज और ख्याल कैफियत महज इशारा हो सकते हैं, वो मुकम्मल बयान नहीं होते, महज बयान का कनाया होते हैं। सुनने वाले के तखय्युल को बरसरकार लाने का जरिया हो सकते हैं, यानी हर बयान में इबहाम का कोई ना कोई गोशा होना और किसी न किसी हद तक अमल दखल होना लाजमी है। फिर आनंद वर्धन आगे के, आनंद वर्धन के मुताबिक खारजी हकीकत की तस्वीर कशी, तर्जुमानी या नक्काली असल फन नहीं है, बल्कि खारजी हकीकत से अग्ज़ किरदा कैफियत के रमजी तरसील या कैफियत की तश्कील नौ ही असल फन है, यानी उसकी नई तश्कील ही असल फन है। ध्वनि के नजरिए में और क्या कहते हैं वो देख लेते हैं। ध्वनि के नजरिए को वो मकबूलियत हासिल हुई कि संस्कृत शेरियात का माहसल रस, ध्वनि और अलंकार के नजरिए को करार दिया गया। अब देखिए, पहले संस्कृत शेरियात का जो संस्कृत तनकीद का जो असल था उसे रस के नजरिए पर मबनी था। ध्वनि, फिर आनंद वर्धन की किताब आई ध्वनि लोक, तो ध्वनि लोक के आने के बाद संस्कृत शेरियात यानी तनकीद का जो माहसल था वो रस के नजरिए सौत यानी ध्वनि और अलंकार का जो नजरियत है उसको करार दिया गया। पूरी तनकीद इसी पर मबनी हो गई। ध्वनि के नजरिए को वो मकबूलियत हासिल हुई कि शरियात का माहसल रस, ध्वनि और अलंकार के नजरिए को करार दिया गया। ध्वनि के नजरिए की जो मुखालफत भी हुई, मुखालफत कब, 1900 ईस्वी में भट्टनायक ने की। अब ध्वनि के नजरिए की मुखालफत किस, पहले तो ध्वनि का नजरिया किसने पेश किया, आनंद वर्धन ने। इस किताब का नाम क्या है, ध्वनि लोक है। उस नजरिए की मुखालफत किसने की, वो भट्टनायक ने की। संस्कृत शरियात में ध्वनि के नजरिए से पहले तक जो भी नजरियात मशहूर हुए वो किसी एक उन्सर की तशरीह करते थे। आनंद वर्धन ने उन खामियों की शनाख्त करते हुए हल निकाला और लफ्ज की तीसरी कुव्वत यानी मजाजी माने को शायरी की रूह माना है। जबान और मवाद दोनों पहलुओं पर गौर करने के बाद आनंद वर्धन ने ध्वनि को सबसे ज्यादा अहमियत दी है। आनंद वर्धन के ख्याल में ध्वनि हयत, मवाद, हर चीज पर असर डालती है। आपका मवाद क्या पेश कर रहे हैं आप, आपने हयत क्या, आपने उसका स्ट्रक्चर फॉर्म क्या इख्तियार किया है, उन सब पर ध्वनि जो है यानी जो सौत है वो असर डालती है। आनंद वर्धन के नजरिए ध्वनि के मुताबिक हिस्सी मुहाकात, तसव्वुरात, जज्बात ये सब जमालियाती तजुर्बात का जुज़्व हैं। पढ़ने वाला महज अल्फाज से नहीं बल्कि सारी कैफियत से मुतासिर होता है। नजरिया ध्वनि के मुताबिक हर तरह की शायरी जो है इमोटिव कंपोजिशन शायरी नहीं हो सकते, बल्कि शायरी का जो जुज है। आनंद वर्धन ने लफ्ज और माने और रस के ताल्लुक पर सबसे पहले तवज्जो दी थी। आनंद वर्धन ने ध्वनि को ही शायरी की रूह करार दिया है। बकौल आनंद वर्धन, शायरी में अल्फाज का बुनियादी मकसद जज्बात का इजहार और
तासुर होता है, और ये खुसूसियत ध्वनि से ही यानी सौत से ही, आवाज से ही पैदा होती है। अब अभिमन्यु गुप्त और उसके तनकीदी, अब चूंकि हमारे यहाँ देखें अभिमन्यु गुप्त को भी पढ़ना है, तो अभिमन्यु गुप्त के तनकीदी नजरियात क्या थे, उनका काम क्या था। अभिमन्यु गुप्त ने रस की माबादित तबीयाती अहमियत पर जोर दिया, लेकिन उसके ख्याल में ये सदाकत दूसरे आला अखलाकी म्यारों के बराबर नहीं रखा जा सकता। अभिमन्यु गुप्त के मुताबिक रस एक ऐसा कदम था जिससे आगे चलकर धर्म और सदाकत की मंजिल तक पहुंचना आसान था। नीचे छुपा हुआ है उसको देख। अभिमन्यु गुप्त ने आनंदवर्धन के लफ्ज़-मानी और रस से मुताल्लिक नजरिए के ख्यालात को कबूल किया। अभिमन्यु ने आनंदवर्धन के जो ध्वनि का जो नजरिया था उसे अभिमन्यु गुप्त ने कबूल किया है, रद्द नहीं किया है। आनंदवर्धन के ध्वनि के नजरिए को भट्टनायक, महाभट्ट और कंटक वगैरह ने कबूल नहीं किया। तो देखिए अब आपको यहीं पे समझ में आ जाएगा, आनंदवर्धन के नजरिए को भट्टनायक और महाभट्ट और कंटक वगैरह ने कबूल नहीं किया, लेकिन किसने कबूल किया है, अभिमन्यु गुप्त ने उस नजरिए को, ध्वनि के नजरिए को कबूल किया है। ध्वनि से आनंदवर्धन ने शेरी इमायत, तासीर और जमालियात मुराद ली है। अलंकार, अब अलंकार क्या है, अलंकार दो लफ्जों से मिलकर बना है, अलम और कार। अलम का मतलब होता है सजाना और कार करने वाला। इस तरह पूरे लफ्ज का मतलब हुआ सजाने वाला, यानी जो सजाने यानी सनतकारी। हम सनतें पढ़ते हैं तो उसमें क्या लफ्ज की मानवी खूबी, ज़ाहरी खूबी, उसकी मानवी और लफ्जी खूबी का जहाँ मुताला करते हैं सनतों में। भामा, दंडी, वामन और अद्भुत और रुद्रत ने अलंकार को शायरी की रूह माना है। अलंकार को शायरी की रूह किसमें, वामन ने, भामा ने, दंडी ने और अद्भुत और रुद्रक ने। उस संस्कृत शायरी में तीन अनासिर बहुत अहमियत रखते हैं, अलामत शायरी, इल्लत शायरी और मकसद शायरी। आचार्य भामा ने शायरी में मुश्किल पसंदी को नापसंद किया है। वामन ने अपनी किताब काव्य अलंकार सूत्र में शायरी की रूह या आत्मा को, अब देखिए काव्य अलंकार सूत्र किसकी किताब है, ये वामन की किताब है और उसमें अहमियत दी है। वामन ने कहा दोष से बचना जरूरी है और अलंकार को अपनाने की बात कही है। अभी हम अलंकार भी समझ लेंगे कि अलंकार क्या है। वामन के नजर में शब्द, अर्थ और अलंकार शायरी के उस्लूब की अहम जुज हैं। शब्द, अर्थ और अलंकार। शब्द यानी उसमें कौन सा लफ्ज इस्तेमाल किया गया है, उसका अर्थ क्या है और उसमें सनत कौन सी है, ये इसका। अभिमन्यु गुप्त ने जज्बात निगारी, प्रतिभा और जमालियात पर जोर दिया है। मुमसा नजरिया के माहिरीन ने अल्फाज की अहमियत पर एक नजरिया आया था मुमसा का, अब वो भी पूरा है लेकिन चूंकि आपके, तो उन्होंने अल्फाज की अहमियत पर तवज्जो दी है। भटनावट ने प्रतिभा को जरूरी ख्याल किया है। भटनावट ने काव्य कोटिका नामी किताब लिखी थी। और देखिए शंकुक ने, चूंकि आपको आचार्य शंकुक को भी पढ़ना है, तो आचार्य शंकुक ने भारत नाट्य शास्त्र के जो किताब थी, भारत नाट्य शास्त्र, जिससे संस्कृत तनकीद का आगाज होता है भारत नाट्य शास्त्र से, उसकी उन्होंने भारत नाट्य शास्त्र के व्याख्याता कहे जाते हैं या शारह कहे जाते हैं, उसकी तशरीह करने वाले कहे जाते हैं। कौन, शंकुक। और आचार्य शंकुक को भी पढ़ना है आपको। आचार्य शंकुक और उसके तनकीदी नजरियात क्या हैं, तो शंकुक ने भरत मुनि के रस सूत्र की तशरीह की है। जो भरत मुनि ने जो नजरिया रहा उसकी तशरीह की है नाट्यशास्त्र की पूरी। शंकुक ने, शंकुक नाट्य शास्त्र के मुहर्रिक थे। शंकुक का नजरिया क्या था, वो अनुमतिवाद का नजरिया था के नाम से जाना जाता है। उसने भट्टलोलट के नजरिए पर मुख्तलिफ एतराज़ात किए और अपने कुछ उसूल वज़ह किए हैं। शंकुक के नजरिए अनुमतिवाद पर बहुत से एतराज़ात भी किए गए हैं। अब देखिए, अब रस किसे कहते हैं, ये तो अभी मैंने आपको बताया ही था, ये सब हमने पढ़ाई है कि किस रस से कौन सा स्थायी भाव पैदा होता है। रस का स्थायी भाव श्रृंगार रस से रति यानी कि इश्क का, मोहब्बत का भाव पैदा होता है। हास्य रस से हंसी का भाव पैदा होता है। वीर रस से उत्साह पैदा होता है।
करुण रस से शोक पैदा होता है, शांत रस से उदासीनता मायूसी आती है, अद्भुत रस से विस्मय आश्चर्य पैदा होता है। इस तरह ये सब तो हम पहले भी पढ़ चुके हैं। अब देखिए ना, अब इसको आप ओरिजिनल उसमें समझ लीजिए कि नाट्य शास्त्र में और क्या क्या कहा गया है। नाट्य शास्त्र में भरत मुनि ने रसों की संख्या 8 मानी है। कौन कौन से? अब जो रसों की जो 8 संख्या है किसमें? नाट्य शास्त्र में। जो पहली संस्कृत की तनकीदी किताब है उसमें 8 है, बाद में उसे 9 किया गया और जदीद दौर में उसे 11 माना गया। और 11 क्यों, उसकी भी मैंने, तो जो 8 कौन कौन से? श्रृंगार रस यानी मोहब्बत का, हास्य मिजाह का, करुण, रौद्र, वीर, भयानक, विभत्स और अद्भुत, ये 8 रसों का जिक्र मिलता है। दंडी ने भी 8 रसों का ही उल्लेख किया है। भरत मुनि के अनुसार रस की परिभाषा विभाव, अनुभाव और व्यभिचारी भाव के संयोग से रस की उत्पत्ति होती है। और 9 किसने कहा है? वो उद्रक ने नवा रस शांत रस को माना है। शांत रस को शामिल कर दिया तो 9 हो गया। यहाँ देखिए इसमें कहीं शांत रस नहीं है। हास, श्रृंगार, करुद्र, रौद्र, वीर, भयानक, विभत्स, अद्भुत, तो उससे क्या फिर उसमें शामिल किया गया, उद्रक ने शांत रस को शामिल किया तो 9 हो गए। और जब वात्सल रस और भक्ति रस, जो कि प्रेम का ही एक प्रकार है, मोहब्बत की ही एक किस्म है, ममता यानी वात्सल रस यानी ममता, और भक्ति जो कि किसी के लिए भक्ति, तो ये उसे शामिल कर लिया तो 11 हो गए। विश्वनाथ ने वात्सल को 10वां रस वात्सल को विश्वनाथ ने माना है। रूप गोस्वामी ने भक्ति रस को 11वां रस माना है। अब समझ में आया। और रुद्रट ने प्रयाण को, अब रुद्रट ने बाद में प्रयाण रस को 12वां रस भी माना है, लेकिन उससे ज्यादा मकबूलियत हासिल नहीं। 11 को तो आप भी पढ़ाया जाता है। रति के 3 भाव होते हैं। दाम्पत्य रति, जो कि अज़दवादी जिंदगी की जो मोहब्बत होती है उसे श्रृंगार रस। वात्सल रति यानी कि माँ और बच्चे के बीच का जो प्रेम ममता का जो भाव है। और भक्ति संबंधी रीत यानी कि रति के यानी श्रृंगार रस के 3 वो हैं। अब इन्हें अलग कर दिया जाता है तो 3 अलग अलग हो जाते हैं। और ये तो तमाम। अब उसके बाद अलंकार क्या है? अलंकार मतलब जिसे सजाने का जो काम करे वो अलंकार है। अब अलंकार का अर्थ क्या है? अलंकृत करना यानी सजाना। देखिए यानी अलंकार सुंदर वर्णों से बनते हैं, यानी सुंदर वर्ण लफ्जों से बनते हैं। आप ऐसे समझ लीजिए, अलंकार सुंदर लफ्जों से बनते हैं। और काव्य की यानी शायरी की, काव्य यानी शायरी की यानी जो रचना है या जो आपकी तख्लीक है उसकी शोभा बढ़ाते हैं, उसका हुस्न बढ़ाते हैं। अलंकार शास्त्र में आचार्य भामा ने इसका बहुत डिटेल विस्तृत यानी तफसील से इसका जिक्र किया है और अलंकार संप्रदाय के प्रवर्तक कहे जाते हैं। और आचार्य भामा। अब अलंकार कितने तरह के होते हैं? शब्दालंकार, अर्थालंकार और उभय अलंकार। अब शब्दालंकार जिसमें मानवी खूबी यानी इल्मे मानी, शब्दालंकार इल्मे बयान और इल्मे मानी के अर्थालंकार जिसमें शब्द में जहाँ शब्दों से हुस्न में इजाफा किया जाए तख्लीक के, वहाँ शब्दालंकार होगा। जहाँ उसकी मानवी खूबी होगी वहाँ अर्थालंकार होगा। ये वर्डगत वाक्य तथा शब्दगत होते हैं। जैसे अब इसके शब्दालंकार यानी जिसमें लफ्जों के जरिए खूबसूरती पैदा की जाए तख्लीकात में, तो उसमें अब इसके 3 प्रकार होते हैं। जैसे अनुप्रास, यमक, श्लेष। जैसे कि अब हम पढ़ते हैं ना कि तजनीस, तजनीस से ताम, ये सब पढ़ते हैं तो यमक अलंकार किसे, तजनीस को ही तो कहते हैं। इसकी मिसाल भी देख लीजिए। उसी तरह अर्थालंकार में अर्थालंकार की निर्भरता शब्द पर होती है, शब्द से न होकर शब्द के अर्थ पर यानी उसके मानवी। तो यहाँ पर अर्थालंकार में मानवी खूबी देखी जाती है, जिसके उपमा, रूपक, उपमा किसी की उपमा किसी से की जाती है यानी तशबीह, रूपक, अतिशयोक्ति, दृष्टांत, मानवीकरण आदि मुख्य ये अर्थालंकार यानी जो मानवी खूबी होगी उसमें सनाए मानवी और सनाए। और इस तरह से अब देखिए जैसे अनुप्रास अलंकार, वर्णों की आवृत्ति से अनुप्रास अलंकार होता है। यानी अब इसे आसान उर्दू में समझिए। तो अब बताइए, ये आपके लिए यहाँ पे क्वेश्चन है कि उर्दू में इसे क्या कहेंगे? आवृत्ति से यानी आवाज से
जो लफ्ज अनुप्रास अलंकार होता है, जैसे किसी लफ्ज कोई हर्फ बार बार आए, जैसे पढ़ के बता रही हूं, मधुर मृदु मंजुल मुख मुस्कान, इसमें माँ की यानी मीम की वर्ड की आवृत्ति से अनुप्रास अलंकार हो रहा है। तो अब बताइए उर्दू में कोई ऐसा जिससे लफ्जों से जिसकी खूबसूरती बढ़ाई जाए, उसकी मिसाल दीजिए। उसी तरह फिर दूसरा है यमक अलंकार, अर्थात अब यमक के माने क्या होता है, युग्म के। अब यमक में एक शब्द की दो से या दो से अधिक बार आवृत्ति यानी वो दो से अधिक बार आ जाए, और अर्थ यानी कि उसके जो माने हैं वो भिन्न भिन्न अलग अलग हो, तो ये किस में होता है, तजनीस, सनत तजनीस में होता है। यम अलंकार के माने सनत, और यमक अलंकार उर्दू में सनत तजनीस होता है। सनत तजनीस का कोई शेर लिखिए। अब इसका यमक अलंकार का देखिए आप माने एक उदाहरण देख लीजिए, कनक कनकते 100 गुना मादकता अधिकाय, वा खाए बौर आए, वा पाए बौर आए। तो अब देखिए यहां पे कनक कनक लफ्ज 2 बार आया है और दोनों के मानी अलग अलग हैं। कैसे, एक कनक के माने होता है सोना, दूसरा कनक के माने क्या है, धतूरा। कनक कनकते 100 गुना मादकता अधिकाय, यानी कि यहाँ पर कनक शब्द 2 बार आ गया और दोनों के माने अलग अलग हैं, एक के माने धतूरा, एक के माने है सोना। तो यहाँ पर यमक अलंकार होगा। क्यों, जब इंसान को सोना से मुराद बहुत ज्यादा धन दौलत, किसी को बहुत ज्यादा सोना मिल जाता है तो वो उसे घमंड हो जाता है, बौरा जाता है वो। और कोई धतूरा, धतूरा से आप सब वाकिफ होंगे कि एक प्रकार का फूल और उसका एक पेड़ होता है धतूरा का, और उसका जो फल होता है उसको खाने से लोग बौरा जाते हैं, पागल हो जाते हैं। तो हद से ज्यादा जब किसी को सोना यानी धन दौलत मिल जाए तो उसे घमंड आ जाता है, वो भी बौरा जाता है। और कोई धतूरा खा ले तो कनक, वाप खाए बौर आए, यानी कि उसको खाने वाला भी बौर आता है, वाप आए बौर आए। और अगर कनक जो पा जाए तो जहां पे पाने के माने में है, यानी पहले माने क्या है धतूरा के है और दूसरा माने क्या है वो सोना के है। वा खाए यानी धतूरा खाएगा तो भी बौर आएगा, और बहुत ज्यादा सोना धन दौलत उसे मिल जाएगा तब भी वो बौर आ जाएगा। तो ये तो सिर्फ आपको समझाने के लिए है। अब चूंकि इसको भी उर्दू में पढ़ेंगे तो ये तो सिर्फ आपको समझाने के लिए कि अलंकार होता क्या है, अलंकार का नजरिया क्या है। अब इसको उर्दू में इसकी क्या जरूरत है, उर्दू में तो आप उसे पढ़ रहे हैं, ये तो सिर्फ आपको समझाने के लिए है कि यही चीजें जो कि संस्कृत शरियात कोई हवा नहीं है, कोई अलग से चीज नहीं है, जो आप उर्दू में पढ़ कर आए हैं, उर्दू तनकीद में या फारसी में या अरबी में, उसी से मिलता जुलता ये भी है। बस ये समझाने के लिए ये इतना सब किया गया है। एक बार कमेंट्स देख लेती हूँ। जो बात इशारों कनायों के जरिए कही जाए, बिल्कुल हम क्वेश्चन भी हिंदी में लिखे। एक क्वेश्चन तो जैसे आया कि ध्वनि लोक का नजरिया किसने पेश किया, या फिर तो ये सिर्फ आपको ये कि ध्वनि का नजरिया क्या है, अलंकार क्या है, इसके लिए सिर्फ ये इतनी मेहनत है। बाकी इसका सिर्फ कि आपको वो हवा ना लगे, आपको याद करने में मुश्किल ना हो। आपको जो बेसिक चीजें याद करनी है, जो अब तक क्वेश्चन आए हैं वो यही आए हैं जो मैंने आपको पहले भी बता दिए हैं कि जो क्वेश्चन आए हैं। अब इसी तरह तमाम श्लेष अलंकार, श्लेष अलंकार में एक शब्द से अधिक अर्थों का बोध होता है, यानी एक ही शब्द आए और उससे माने बहुत सारे आ जाए किंतु एक ही बार प्रयुक्त होता है। जैसे माया महा ठगिनी हम जानी, त्रिगुण फांस लिए कर डौले बोले मधुरी बानी। यहाँ पे त्रिगुण के माने रज के भी होते हैं, सत के भी होते हैं, तम नामक भी होते हैं, और 3 गुण भी होते हैं। त्रिगुण तीन खूबियां, त्रिगुण उसको भी कहते हैं। तो ये अब उसी तरह रस्सी अर्थात 3 धागों की संगत, यहाँ श्लेष अलंकार है। यानी श्लेष के माने क्या होता है, चिपका हुआ, एक में कई, एक मानवीय खूबी। अब आप उर्दू में सोचिए कि इसका क्या है और बताइए। उसी तरह देखिए अर्थालंकार, अर्थालंकार के साहित्य में जो अर्थगत चमत्कार यानी जिसके मानने से जो हुस्न पैदा हो उसे अर्थ, उसमें उपमा अलंकार। उपमा अर्थात तुलना करना, यानी आपके यहाँ तशबीह है, तुलना करना, उसमें भी तो एक दूसरे की मवाजना करते हैं, तुलना करते हैं। समानता उपमा में उपमेय की तुलना, उपमान के गुण यानी तशबीह, मुशब्बा, मुशब्बह, ये सब पढ़ा है। तो ये तुलना उपमान से गुण धर्म क्रिया के आधार पर की जाती है। उपमेय वो शब्द है जिसकी उपमा दी जाए, यानी
उपमेय वो शब्द है जिसकी उपमा दी जाए, यानी तशबीह, जिसकी तशबीह दी जाए, जिससे दी जाए, ये सब वही है। उपमान वो शब्द है जिससे उपमा या तुलना की जाए, यानी जिससे तशबीह दी जाए। तो ये मुशब्बा मुशब्बब है जो आपने पढ़ा है, वही सब तो है। अब देखिए एक मिसाल उपमा अलंकार की देख लीजिए, यानी तशबीह की। प्रातः नभ था बहुत गीला शंख जैसे। प्रातः नभ यानी सुबह सुबह जो नभ था, नभ माने आसमान होता है, बहुत गीला था, कैसे? शंख जैसे, जैसे शंख गीला होता है बिल्कुल। तो उसके इसको जो नभ है उसे क्या कह दिया? उसे शंख जैसे कह दिया। जैसे नाजुकी उसके लब की क्या कही है? पंखुड़ी एक गुलाब की सी है। गुलाब नहीं है, गुलाब की सी है, यानी गुलाब के जैसी है। तो वही प्रातः नभ था बहुत गीला शंख जैसे, वो शंख के जैसे गीला था बिल्कुल। वही पंखुड़ी एक गुलाब की सी है। अब इसमें कौन से इसमें तशबीह है, कौन सा लब मुशब्बा है, कौन सा मुशब्बा बे है, कौन यानी वजह उसकी क्या है, दोनों की नाजुकी, ये तमाम। यहाँ उपमेय, नभ, उपमान, शंख है, समानतावाचक शब्द जैसे, जैसे की सी, गुलाब की सी, उसमें समानतावाचक शब्द, तो उसमें यानी कि जो हरफे तशबीह है उसको समानतावाचक शब्द कहेंगे। धर्म, गीला होना, इस पर नभ की उपमा शंख से दी जाती है। जैसे होठ की तशबीह जो है, उपमा नभ की उपमा शंख से दी जाती है। जैसे वहां पर मैं नाजुकी उसके लब की क्या कही है? पंखुड़ी है गुलाब की सी है, तो वहां पर उसकी तशबीह होठों के नरमी की, होठों की जो तशबीह किससे दे दी है? गुलाब की पंखुड़ी से दे दी है। तो यही तमाम चीजें अतः उपमा अलंकार है, यानी कि इसमें तशबीह है। तो जो आप वहां पढ़ चुके हैं वही चीजें बिल्कुल शाहीन, जैसा कि कहा कि जैसा कि आपके बुक में लिखा है वैसे ही क्वेश्चन, वैसे ही बस उन्हीं 3-4 पॉइंट को आप रट लीजिए। एक तो कि कौन सा नज़रिया किसने पेश किया, किसकी कौन सी किताब है, किसने किसको रद्द किया, बहुत ज़्यादा कन्फ्यूज। ये सिर्फ और सिर्फ आपको समझाने के लिए है ताकि आप समझ जाएं। फिर उसी तरह रूपक अलंकार, इसमें उपमेय पर उपमान का अभेद आरोप किया जाता है। जैसे आए महंत बसंत, तो ये यहाँ बसंत पर महंत का आरोप है, इसे यानी कि महंत, यहाँ बसंत को महंत का, आए महंत बसंत, यानी महंत को ही बसंत कह दिया गया है। बस इसी तरह की चीजें हैं। एक होता है किसी कहना, एक डायरेक्ट उसको कह देना तुम तो एकदम, एक होता है तुम तो सूरज लग रहे हो, एक कहते अरे अरे मेरे चांद, तो क्या वो सच में चांद होता है? जैसे बच्चों कहते हैं मेरे चांद या मेरा चांद, तो क्या वो सच में चांद थोड़ा होता है? चांद या अरे मेरा चांद के जैसा, बस वही फर्क है। उत्प्रेक्षा अलंकार, यहाँ उपमेय में उपमान की संभावना की जाती है, जिसमें मानो, जानो, मनु आदि शब्दों का उदाहरण सोहत, ओढ़े, पीत, पट, श्याम, सलोने, गात, मानो, नील, मणि, शैल पर आतत परियो प्रभात। अब इसमें जैसे कहा श्री कृष्ण के श्यामल शरीर को, यानी उनका वो सांवले थे तो उनके श्यामल शरीर पर जो पीतांबर है, जो वो पीला वस्त्र धारण करते थे, ऐसा लग रहा है मानो नीलम पर्वत पर प्रभाव काल की धूप, जो नीलम पर्वत नीला होता है उसमें जो प्रभाव काल की यानी तेज धूप भी पीली होती है, तो ऐसा लग रहा है कि तेज धूप की शोभा पड़ रही हो। तो ये सोहत ओढ़े पीत पट श्याम सलोने गात, श्याम सलोने श्री कृष्ण को आ गया है कि उनके सलोने बदन पे जो पीला वस्त्र वो पहने हुए हैं, जो पीला लिबास पहने हुए हैं, वो ऐसा लग रहा है कि मानो नीलमणि की जैसा लग रहा है कि नीलमणि जो पर्वत है उस पर प्रभाव काल की तेज धूप शोभित हो रही है, यानी उसको मंजर को हसीन बना रही है, बिल्कुल ऐसा लगता है। अतिशयोक्ति अलंकार, जब किसी अत्यंत प्रशंसा करते हुए बहुत बढ़ा चढ़ाकर बात की जाए तो उसे अतिशयोक्ति अलंकार कहते हैं। अब उर्दू में इसको क्या कहते हैं, कौन सी सनत होगी जब किसी बात को बढ़ा चढ़ाकर बयान किया जाए? किसमें होता है बताइए? हनुमान की पूंछ में लगन न पाई आग, लंका सागरी जरी गई गए निशाचर भाग। अब यहाँ पे हनुमान की पूंछ में आग लगने से पहले सारी लंका से लोग भाग जाने का वो पूरा एक जिक्र है। तो उसी तरह अब आप अपने आप बताइए कि यहाँ पे अतिशयोक्ति अलंकार यानी कि मुबालगा अलंकार, जब किसी की अत्यंत प्रशंसा करते हुए बहुत बढ़ा चढ़ाकर बात की जाए, कसीदे में मुबालगा होता है, मुबालगा आराई से काम लिया जाता है, बढ़ा चढ़ाकर बयान किया जाता है, बस वही तमाम चीजें यहाँ पर भी हैं, कंफ्यूज नहीं होना है आपको। उसकी तरह मानवीकरण अलंकार, जहां कवि काव्य में भाव या प्रकृति को मानवीकृत कर दे वहां मानवीकरण अलंकार होता है।
बीती विभावरी जागरी, अंबर पनघट में डूब रही तारा, ताराघट उषा। तो ये यानी कि यहाँ पे मानवीकरण कहते हैं ना कि शख्सियत, इसको उर्दू में बोलेंगे तजसीमकारी, कहते हैं ना कि इसमें जैसे कि किसी चीज को तजसीमकारी करना, मानवीकरण करना। तो बस वही चीजें, ये सब आप उर्दू में पढ़ चुके हैं। तो चलिए, अब आई थिंक आपको समझ में तो आ गया। हम जो पढ़ाने आए थे संस्कृत शेरियात, वो आपको समझ में आ ही गया होगा। संस्कृत शेरियात में क्या क्या है, जो बेसिक चीज़ें हैं आपको याद करने की, वो भी आपको समझ में आ गई होंगी। क्वेश्चंस किस तरह के आए वो भी मैंने आपको बताया। और ये सब है क्या, ये सिर्फ आपको समझाने के लिए था कि अलंकार का रस क्या है, ध्वनि का नज़रिया क्या है, या फिर ये रस का नज़रिया क्या है, बस आपको समझ में आ जाए। काव्य अलंकार सूत्र किसकी किताब है, तो वो वामन की किताब है। इसी तरह सबके भारत नाट्य शास्त्र किसकी किताब है, उसके शारह कौन है या उसके व्याख्याता कौन है या उसकी तशरीह किसने की, तो शंकुक ने भारत नाट्य शास्त्र के शारह हैं, वो उन्होंने उसकी तशरीह की है। इस तरह की चीज़ें हैं। भरत मुनि की किताब, ये तमाम चीज़ें आप बस छोटी छोटी सी हैं। संस्कृत तनकीद के भरत मुनि के नाट्यशास्त्र होती है, उसके शारे कौन है, उसके आचार्य शंकुक ने उसकी तशरीह की है, काफ़ी डिटेल में उसकी व्याख्या की है। ये तमाम चीज़ें आपको जो याद करने वाली हैं, वो एक तरह से अभी तक तो 2019 इधर ये पेंडेमिक की वजह से एग्ज़ाम भी प्रॉपर नहीं हुआ, नहीं अब तक तो बहुत सारे एग्ज़ाम, जो भी एग्ज़ाम हुए, क्योंकि 2019 में आपका 2019 जून में पहली बार इस नए सिलेबस का इम्प्लीमेंट हुआ था। जून में एग्ज़ाम हुआ था, दिसंबर वाला हुआ था। फिर 2020 का आपका ये जून वाला एग्ज़ाम कोरोना की वजह से 20, 21 और फिर वो मर्ज करके कई बार एग्ज़ाम में, तो अब तक जो सवाल आए हैं वो बहुत ऊपरी सतह से आए हैं, लेकिन फिर भी इन चारों आपके निसाब में शामिल हैं। तो आपको उन चारों की किताब के बारे में, उनका जो संस्कृत शरियात यानी संस्कृत तनकीद में जो उनकी किताब है, उनके नाम याद होना चाहिए। उन किताबों में कौन सा नज़रिया पेश किया गया है, ये चीज़ें आपको, 3-4 चीज़ें आपको याद हो, या उनके उस नज़रिए को रद्द किसने किया है, ये चीज़ आपको याद रखनी है। बस इतना है। तो इंशाल्लाह आपको किसी तरह की कंफ्यूजन नहीं होगी। जैसे कि संस्कृत शेरियात, इसमें भरत मुनि, अभिमन्यु गुप्त, आनंदवर्धन, आचार्य शंकुक, तो भरत मुनि की कौन सी किताब है, उसमें कौन सा नज़रिया पेश किया गया है, उस नज़रिया को की तशरीह किसने की, उसे किन लोगों ने माना है और किन लोगों ने उसे रद्द किया है। उसी तरह अभिमन्यु गुप्त की किताब कौन सी है, उनका क्या योगदान है संस्कृत तनकीद में। उसी तरह आनंदवर्धन की कौन सी किताब है, उनका नज़रिया क्या था, उन्होंने कौन सा नज़रिया पेश किया या उनकी किताब क्या है। उसी तरह आचार्य शंकुक का, ये आपको याद करना है। बस ये बेसिक है। और इसके नोट्स अगर, ये तो खैर मैं शेयर कर दूंगी, 25 पेज की पीपीटी है, इसकी मदद से जहाँ पर भी आपको बनाना हो, आपको सिर्फ आप जब अपने सेल्फ नोट बनाएंगे तो मेरे ख्याल से इन 4 उसको आप 10 से ज़्यादा लाइनों में नहीं लिखिएगा। उसमें 10 लाइनों में जितनी ज़्यादा से ज़्यादा इस 25 पेज के पीपीटी के जो ज़्यादा से ज़्यादा इन्फॉर्मेशन है, वो आप अपने ज़बान में कम से कम लफ्ज़ों में, कि आप समझ जाए, क्योंकि क्लास आप कर चुके हैं, आप उसे थोड़ा सा भी लिखेंगे तो उसे आप तो दूसरे भले ना समझें, लेकिन आप खुद समझ जाएंगे। इसीलिए सेल्फ नोट बहुत ज़रूरी है, और जब आप उसे उसका रिवीजन करेंगे तो आसानी होगी आपको। इसलिए बहुत शुक्रिया आप सबका। ठीक है, तो अब क्लास को ख़त्म करते हैं और इंशाल्लाह कल फिर हम कोई यूनिट शुरू करेंगे, मैं देखती हूँ। और मंडे से आपकी यूनिट 1 शुरू हो जाएगी, और वो नासिर मिसबाही सर पढ़ाएंगे आपको। इसके अलावा कोई क्वेश्चन है तो आप पूछ सकते हैं। सीरियसली एक ही वजह से हिंदी आउट ऑफ माइंड। चलिए, बहुत शुक्रिया आप सबका जुड़े रहने के लिए। बिल्कुल बिल्कुल शाहीन, उसमें जो चीज़ें बस उनको याद करने का, उसमें जो, लेकिन अब ऐसे ज़बानी याद नहीं होता, लेकिन जब आपने उस कॉन्सेप्ट को, उसको समझ लिया डिटेल में, तो इंशाल्लाह अब वो चीज़ें जो वहाँ पे लिखी हैं बुक में, आपके नोट्स पे, वो याद आसानी से हो जाएंगी।
लाइबा बताया तो मैंने किस तरह के क्वेश्चन अब तक आए हैं या किस तरह के आने के चांसेस हैं, क्योंकि आपके उसमें ये 4 शामिल हैं, तो इनका संस्कृत शरियात यानी संस्कृत तनकीद पर जो इनकी किताबें हैं वो आपको याद करनी है, उन किताबों में कौन सा नजरिया पेश किया गया है वो आपको याद करना है, और अब तक उसी तरह के क्वेश्चन आए हैं। नहीं, बिल्कुल नहीं, हिंदी चूंकि अब ये संस्कृत जबान में है तो वो तो मैंने सिर्फ आपको समझाने के लिए, आएगा वही जो शुरू में उर्दू में जितना पढ़ाया था क्वेश्चन, ये तो सिर्फ आपको समझाने के लिए है, क्योंकि उनकी असल जो है वो हिंदी है, यानी कि देवनागरी है, संस्कृत शरियत की जो रस्मुल खत है वो देवनागरी है, तो वो सिर्फ इसलिए आपको उसमें दिखाया गया है। ओके, अल्लाह हाफिज़, क्लास को